मदीना की एक गली, एक आदमी तेज कदमों से चल रहा है, कमर में तलवार है और चेहरे पर ऐसा फैसला जिसे बदलना आसान नहीं। वो किसी से बात नहीं करता, वो रुकता नहीं, वो सीधे उसी तरफ बढ़ रहा है जहाँ से इस्लाम की आवाज उठती है। लेकिन उसे क्या पता, जिसे वो खत्म करने जा रहा है वही उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और यही वो लम्हा था जब एक सख्त दिल इंसान उमर बिन खत्ताब बनने वाला था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर ये वाकया आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। हजरत उमर रजी अल्लाहू ताला अन्हु बचपन से ही मूर्ति पूजा किया करते थे। मूर्तियों के साथ उनका गहरा यकीन जुड़ा हुआ था और उनके दिल में इस्लाम की मुखालिफत की आग हर वक्त सुलगती रहती थी। धीरे धीरे जब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, ठीक उसी वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए कुरैश ने हर मुमकिन कोशिश की। आपस में मशवरा करके उन्होंने यह फैसला किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इतना ही नहीं, बल्कि उनमें से एक शख्स ने ऐलान किया कि जो कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा, उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के और 1000 ऊंट दिए जाएंगे। अगर तुम में से कोई यह काम कर सकता है तो आगे बढ़े और ऐलान किया हुआ इनाम हासिल करे। यह सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कैसे लाया जाए। इस बात पर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अचानक हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु खुली तलवार हाथ में लेकर खड़े हुए और बोले, मैं यह काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद का सर काट कर लाऊंगा और सबके सामने पेश करूंगा। मुझे इनाम का कोई लालच नहीं है। मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि जब तक मोहम्मद का सर मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा, और मैं यह कसम खाता हूँ कि उनका सर काटकर आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की यह जुर्रत भरी बात सुनकर सबको ऐसा महसूस हुआ कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं हो पाएगी, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु उन्हें कत्ल करने के लिए खुली तलवार लेकर निकल पड़े हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु खुली तलवार हाथ में लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में उनकी मुलाकात नईम नाम के एक शख्स से हुई। नईम ने उमर को इस तरह खुली तलवार लेकर जाते देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? तुम्हारे हाथ में खुली तलवार है, क्या कोई इतना जरूरी काम है कि तुम इस कदर गुस्से में तेजी से जा रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु और ज्यादा भड़कते हुए बोले, मैं मोहम्मद का सर काटने जा रहा हूँ। नईम ने जब उनका यह हाल देखा और उनकी बात सुनी तो उमर के इरादे को समझ गए। तब नईम बोले, मोहम्मद को कत्ल करने के बाद बनु जोहरा, बनु हाशिम और बनु अब्दे मनाफ के सख्त गजब से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? नईम की इस बात पर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु और ज्यादा गुस्से में आ गए और जोर से बोले, तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? साफ साफ बताओ, क्या मोहम्मद ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका दीन अपना लिया है, इसीलिए तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। तो क्या तुमने भी उनका दीन कबूल कर लिया है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ। यह कहते हुए हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार उठा ली। नईम भी जोश में आकर बोले, हाँ, मैंने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है और मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। यह कहकर उन्होंने भी अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन एक दूसरे पर हमला शुरू होने से पहले नईम बोले, अरे उमर, क्या तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारे अपने घर में भी मोहम्मद का असर दाखिल हो चुका है? पहले अपने घर की खबर लो, फिर मोहम्मद का सर काटने आना। नईम की यह बात सुनकर हजरत उमर पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या यह सच है या तुम नबी को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हो? नईम बोले, याद रखो उमर, नईम कभी झूठ नहीं बोलता। गुस्से और रंज में डूबे हुए उमर उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की तरफ चल पड़े। उसी समय उनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। तभी हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और दरवाजा खोलने को कहा। हजरत खब्बाब रजी अल्लाहु ताला अन्हु फौरन एक छुपी हुई जगह में छिप गए और कुरान शरीफ को हटाने का भी वक्त न मिला, वह वहीं पड़ा रह गया। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने बाहर से तुम लोगों को कुछ पढ़ते हुए सुना है। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु बोले, मुझे खबर मिली है कि तुम लोगों ने अपना पुराना दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद का नया दीन अपना लिया है। सईद बोले,
अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक है तो मैं उसे कबूल करूंगा, इसमें बुराई ही क्या है। सईद की यह बात सुनकर हजरत उमर को अब किसी शक की गुंजाइश न रही। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। अपने शौहर को भाई के हाथों से बचाने के लिए बहन आगे आई। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन पर हाथ उठा दिया। कुछ देर बाद रुककर उन्होंने अपनी बहन से पूछा, अच्छा फातिमा, तुम ही बता दो, क्या तुम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है? फातिमा ने बड़ी हिम्मत के साथ जवाब दिया, भाईजान, हमने एक खुदा बेमिसाल अल्लाह और उसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली है। तुम हमें जितना भी सताओ, हम यह दीन कभी नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी बहन की यह बात सुनी और उसके चेहरे पर अजीब सी कव्वत और सुकून देखा तो वह एक साथ हैरान भी हुए और मुतासिर भी। उनकी आवाज अपने आप नरम हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा फातिमा, जब मैं आया था तुम जो पढ़ रही थीं, क्या तुम मुझे थोड़ा दिखा दोगी? फातिमा ने जवाब दिया, भाईजान, अगर आप वादा करें कि कुरान में लिखी हुई चीज का कोई बेअदबी नहीं करेंगे तभी हम आपको दिखा सकते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनकर हामी में सिर हिला दिया। अपने भाई के दिल में आने वाले बदलाव को देखकर और उनकी कैफियत को समझकर फातिमा मन ही मन बहुत खुश हुई। उन्होंने उमर से कहा, भाईजान, इसके लिए आपको पाक साफ होना होगा, क्योंकि नापाक हालत में अल्लाह की कलाम ए इलाही को छूना मना है। फातिमा ने कहा, इसलिए आपको पहले वुजू करके आना होगा। हजरत उमर इसके लिए राजी हो गए और बोले, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं कि वुजू कैसे किया जाता है। फातिमा ने तब उन्हें वुजू करने का तरीका समझाया। उन्होंने वुजू किया और अपनी बहन के दिए हुए कपड़े पहने, फिर कुरान शरीफ हाथ में लिया। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उसे हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया। चमड़े के टुकड़े पर सूरह ताहा और सूरह हदीद लिखी हुई थी। उन्होंने इन दोनों सूरतों की तिलावत की और जैसे पूरी तरह तन्मय हो गए। अचानक अनजाने में उनके मुंह से निकल पड़ा, कितनी शिरीं जबान है, कितना लाजवाब बयान है और कितना खूबसूरत इसका मफहूम है। जब तिलावत मुकम्मल हुई तो उनकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। वे अब अपने आप को रोक नहीं सके। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें एक नई रोशनी नसीब हो गई हो। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने गहरे एहसास के साथ अपने बहनोई सईद से कहा, सईद, अभी इसी वक्त मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत खब्बाब रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जो इतनी देर से छिपे हुए थे, अब हिम्मत करके सामने आए और बोले, भाई उमर, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ। पिछली रात मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ करते सुना था कि ए अल्लाह, मेहरबानी फरमाकर अब्बू जहल या उमर, इन दोनों में से किसी एक को हमारे काफिले में शामिल कर दे। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक ने यह दुआ कबूल कर ली है और इस बार आपको चुना है। यह सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने जज्बात पर काबू न रख सके। ऊंची आवाज में बोले, कहाँ हैं अल्लाह के रसूल? अब वे कहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं? मुझे फौरन उनके पास ले चलो ताकि मैं अभी उनके मुकद्दस कदमों में गिर सकूं। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ सफा पहाड़ी के पास अरकम नाम के एक नए मुसलमान के घर में दीन ए इस्लाम पर बातचीत फरमा रहे थे। वहां हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी मौजूद थे। अचानक किसी ने कहा, लगता है उमर आ रहे हैं। यह सुनकर बहादुर अमीर हमजा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने गैरत के साथ कहा, तो क्या हुआ, आने दो। अगर नेक नीयत से आए हैं तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे और अगर बुरे इरादे से आए हैं तो उनकी तलवार से ही उनका सिर दो टुकड़ों में कर देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सुकून से सबको खामोश रहने का इशारा किया और फरमाया, तुम लोग उमर से कुछ नहीं कहोगे, उन्हें घर के अंदर आने दो, जो कुछ कहना होगा मैं खुद कहूंगा। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंच गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब बुलाया। हजरत उमर धीरे धीरे आगे बढ़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए फरमाया, सुनो उमर, कब तक अंधेरों में भटकते रहोगे? हकीकत के खिलाफ और कितनी जंग लड़ना चाहते हो? अल्लाह के नबी के पाक लम्ज से हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सीना जोर जोर से धड़कने लगा। दिल का मैल तो बहन के घर में ही धुल चुका था। उन्होंने सिर झुकाकर अर्जर किया, या रसूल अल्लाह, हकीकत के खिलाफ मेरी जंग अब खत्म हो चुकी है। मैं अब सरे तस्लीम खम करने आया हूँ। मेहरबानी फरमाकर इस गुनहगार को अपने कदमों में जगह देकर निजात का रास्ता दिखा दीजिए।
यह कहते हुए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म आवाज में फरमाया, उमर, इतनी देर में तुम्हारी गलतफहमी दूर हुई। आओ, अब तुम्हें इस्लाम में दाखिल करके हक तक पहुंचने का तरीका बता दूं। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को कलिमा-ए तैयबा पढ़वाया और उन्हें इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से ऊंची आवाज में तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और वहां मौजूद तमाम सहाबा ने एक साथ कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा लगता था जैसे यह आवाज मुसलमानों की पहली फतह की खुशबूदार सदा हो। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की विजय का पहला अहम मरहला था। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु अरब सल्तनत के खलीफा बनने के बाद भी इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते थे। एक गहरी रात खलीफा उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने एक साथी अब्बास को साथ लेकर आम आदमी का लिबास पहने शहर की सुनसान गलियों में गश्त कर रहे थे। चलते चलते वे पत्तों से बनी एक झोपड़ी के सामने पहुंचे। उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। झोपड़ी की टूटी दीवार की दरार से देखा तो एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी और उसके चारों तरफ कुछ बच्चे भूख से बिलख रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद वे बेचैन हो गए और झोपड़ी में दाखिल होकर बोले, तुम अब तक इन्हें खाना क्यों नहीं दे रही हो? रात काफी हो चुकी है और ये बच्चे भूख से बेहाल हैं। बूढ़ी औरत ने सामने वाले की तरफ देखा और कहा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चों को क्या खिलाऊं? हजरत उमर ने कहा, तो फिर इन हांडियों में क्या पक रहा है? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हांडी में सिर्फ पानी और पत्थर हैं, ताकि ये बच्चे खाना समझकर रोते रोते थक जाएं और सो जाएं। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दिल रहमत और दर्द से भर गया। उन्होंने फरमाया, तुम्हें बहुत तकलीफ है, इन मासूम बच्चों के वालिद कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, वह मेरा इकलौता बेटा था। पिछले साल वह और बच्चों की माँ दोनों इंतकाल कर गए। अब इन मासूम बच्चों के साथ मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। उन्हें कैसे खाना खिलाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम इन बच्चों को थोड़ी देर और बहलाए रखो, हम इनके लिए खाने का इंतजाम करके आते हैं। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु वहां से चले गए। वे लौटे तो बैतुल माल खोलकर तेल, मसाले और कुछ ईंधन की लकड़ियां ले आए। फिर उन्होंने एक बोरी मैदा अपनी पीठ पर उठा। उनके साथी ने मैदे की बोरी उठाने की पेशकश की, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, मेरे गुनाहों का बोझ मुझे ही उठाने दो, कयामत के दिन मेरे अमल का बोझ तुम में से कोई नहीं उठाएगा। फिर दोनों उस बूढ़ी औरत की झोंपड़ी में लौट आए। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथों से बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। जब बच्चों ने जी भर कर खाना खा लिया तो उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। बच्चों की मुस्कुराहट देखकर हजरत उमर के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून की चमक आ गई। रुखसत होते वक्त हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बूढ़ी औरत से कहा, ऐ माँ, अब तुम्हें इन बच्चों की फिक्र नहीं करनी होगी। खलीफा उमर के खजाने से तुम्हें हर महीने मुकर्रर मदद पहुँचेगी। बूढ़ी औरत दिल से दुआएं देने लगी। इसके कुछ दिनों बाद एक रात एक लंबे कद का आदमी शहर की सड़कों से गुजर रहा था। चारों तरफ खामोशी थी, गहरा अंधेरा छाया हुआ था। रेगिस्तानी हवा में खजूर के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। अचानक एक तंबू के पास पहुंचते ही उसने एक औरत की दर्द भरी धीमी आवाज सुनी। वह कुछ देर रुककर सुनता रहा, फिर तंबू की तरफ बढ़ा। तंबू के दरवाजे पर एक आदमी बेहद परेशान हालत में बैठा था। किसी को आता देखकर वह खड़ा हो गया। आगंतुक ने पूछा, इस तंबू से किसी औरत की चीख सुनाई दे रही है, क्या आप बता सकते हैं कि माजरा क्या है? आदमी ने जवाब दिया, हम बद्दू हैं, हमारी जिंदगी मैदानों और रेगिस्तानों में गुजरती है। हम दूर से खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मिलने की उम्मीद लेकर आए हैं। हमने सुना है कि वे बहुत रहमदिल हैं। उसने आगे कहा, लेकिन यहाँ आकर हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मेरी पत्नी को झचगी की तकलीफ शुरू हो गई है। मैं अकेला और बेबस हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आगंतुक ने इत्मीनान से कहा, आप परेशान ना हो, मैं फौरन इंतजाम करता हूँ। यह कहकर वह चला गया और थोड़ी ही देर में एक औरत को अपने साथ लेकर लौट आया। उसके पास झचगी के लिए जरूरी सामान भी था। वह औरत तंबू के अंदर चली गई। आगंतुक कुछ मैदा और खाने का सामान भी साथ लाया था, जो उसने बद्दू को दे दिया। कुछ देर बाद तंबू के अंदर से आवाज आई, अमीरुल मोमिनीन अपने साथी से कह दीजिए, अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया है। यह सुनकर बद्दू चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन कौन है?
उसने आगंतुक की तरफ देखा। आगंतुक ने मुस्कुराकर कहा, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं भाई, लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन यानी उमर के नाम से जानते हैं। मेरी बीवी उम्मे कुलसूम है। यह सुनते ही बद्दू डर और अकीदत से झुक गया और खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदम चूम लिए। धीमी आवाज में बोला, जहां अपना मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत सी गलतियां हो गईं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके सिर पर हाथ रखा और फरमाया, भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल मुझसे मिलना। इसके बाद वे अपनी बेगम साहिबा के साथ रेगिस्तान की राह से अंधेरे में ओझल हो गए। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त यही सोचते रहते थे कि रियाया कैसे सुकून में रहे और उनके दुख दर्द कैसे दूर किए जाए। इसी फिक्र में वे हमेशा मशगूल रहते थे। अक्सर रातों में एक साथी के साथ राजधानी और आसपास के इलाकों की गलियों और गांवों में गश्त करते थे, ताकि यह जान सकें कि कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा, कोई भूखा तो नहीं है। एक रात वे एक झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे कि अंदर से दो औरतों की धीमी आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही थी, हम बहुत मुफलिस हैं, दूध बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से होता है। अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दें तो कुछ ज्यादा मुनाफा हो सकता है। बेटी ने माँ को रोका और कहा, अम्मी ये गलत है, क्या आपको खलीफा का हुक्म याद नहीं? दूध में पानी मिलाना गुनाह है, अगर हम पकड़े गए तो सख्त सजा मिलेगी। माँ ने जवाब दिया, कोई नहीं देखेगा। बेटी ने कहा, लेकिन अल्लाह ताला सब देख रहा है, उसकी निगाह से कुछ भी छुपा नहीं। हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। माँ ने कहा, तुम ठीक कहती हो बेटी, मैं अब कभी ऐसा ख्याल भी नहीं करूंगी। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यह बातें सुनकर आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने साथी असलम से कहा, इस लड़की की पाकीज़गी बेमिसाल है, 1000 दिरहम भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। कल इसे दरबार में बुलाया जाए, मैं इसे मुनासिब इनाम दूंगा। अगले दिन नियत वक्त पर दरबार सजा। असलम ने पहले दिए गए हुक्म के मुताबिक माँ और बेटी को दरबार में पेश किया। उस दिन खलीफा ने दरबार में मुल्क के विद्वानों को भी दावत दी थी और अपने बेटों को भी मौजूद रहने का हुक्म दिया था। खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार में मौजूद तमाम लोगों को रात की पूरी घटना सुनाई और फरमाया, यह बालिका बेहद मुफलिस है, इसका वालिद नहीं है, लेकिन इसकी ईमानदारी हम तमाम मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। ऐसी पाक सीरत लड़की इस मुल्क में मिलना मुश्किल है। क्या दरबार में कोई नौजवान है जो इस नेक बालिका को अपनी जौजा के तौर पर कबूल करेगा? दरबार में मौजूद लोग खामोशी से खलीफा की तरफ देखने लगे। तभी एक कोने से एक नौजवान उठ खड़ा हुआ। उसने अदब से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, यह बालिका भले ही गरीब है लेकिन सच्चाई और नेकियों में बेहद बुलंद है, इससे निकाह करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। उसकी बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद खुश हुए और फरमाया, सच्चे लोग अल्लाह ताला को बहुत प्यारे होते हैं। तुम मेरे बेटे होकर भी एक गरीब और यतीम लड़की से निकाह करने को तैयार हो गए। मैं तुम्हें दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। शाही दरबार, इंसाफ और हुकूमत के कामों से लेकर अपने घरेलू मामलात तक सब कुछ वे खुद अंजाम देते थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप बेहद तेज थी, वे इधर उधर दौड़ते नजर आए। उसी वक्त मदीना का एक नामवर शख्स उनसे मिलने आया। उसने खलीफा को इस तरह धूप में परेशान देखकर पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस सख्त धूप में क्यों इस तरह दौड़ रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, बैतुल माल का एक ऊंट खो गया है, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। उस शख्स ने कहा, इतने छोटे काम के लिए आपको खुद तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, किसी को भेज दिया जाता। इस पर खलीफा मुस्कुराए और बोले, जो काम खुद किया जा सकता है उसे दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। बैतुल माल मेरी जाती मिल्कियत नहीं है, इसलिए इसे मामूली नहीं समझा जा सकता। वह शख्स फिर कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। वह जानता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरे इस्लामी आलम के हाकिम हैं, जिनके एक इशारे पर हजारों सिपाही अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक छोटे से तंबू के पास जमीन पर बैठी है। वे उसके करीब गए और पूछा, अम्मा तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? बूढ़ी औरत ने कहा, सुना है कि आज खलीफा उमर इस रास्ते से गुजरेंगे,
मैं उनसे मिलने की उम्मीद में बैठी हूँ। खलीफा ने पूछा, अम्मा तुम खलीफा को कैसा इंसान समझती हो? बूढ़ी औरत बोली, बेटा उस आदमी के बारे में क्या कहूँ, वह अच्छा नहीं है। खलीफा हंसते हुए बोले, क्यों अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? बूढ़ी औरत गुस्से से बोली, क्यों ना कहूँ, मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी से एक सिक्का भी मदद नहीं मिली। खलीफा बोले, अम्मा तुम तो बहुत दूर रहती हो, खलीफा को तुम्हारी तकलीफ कैसे मालूम होगी? बूढ़ी औरत बोली, अगर वह खलीफा होकर अपनी रियाया का दर्द नहीं जान सकता तो वह खलीफा क्यों बना? खलीफा मुस्कुराए, झुककर सलाम किया और बोले, तुम सच कहती हो, आज मैंने तुमसे एक बड़ी बात सीखी है। हर रियाया का दर्द जानना खलीफा का फर्ज है। मेरे द्वारे हुकूमत में जो तकलीफ तुम्हें पहुंची है उसके बदले कितनी रकम चाहिए? उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे और बोले, अस्सलामु अलैकुम ए अमीरुल मोमिनीन। यह सुनते ही बूढ़ी औरत घबरा गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे संभाला, उसके हाथ में 25 सोने के सिक्के दिए और चमड़े पर लिखवाया, कयामत के दिन हजरत उमर के खिलाफ तुम्हारा कोई दावा बाकी नहीं रहेगा। मदीना की मस्जिद में एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमे की नमाज अदा की और खुतबा शुरू किया। तभी एक नौजवान उठ खड़ा हुआ और बोला, खुतबे से पहले मैं अमीरुल मोमिनीन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। खलीफा ने कहा, पूछो, क्या कहना चाहते हो? नौजवान बोला, बैतुल माल से हम सबको एक एक कपड़े का टुकड़ा मिला है, खलीफा को भी हमसे ज्यादा नहीं मिल सकता, फिर आपने 2 कपड़ों का कुर्ता कैसे सिला लिया? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, तुम्हारा शक गलत है, मुझे जो कपड़ा मिला था वह मैंने अपने वालिद को दे दिया था। यह सुनकर नौजवान शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। इस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का हर लम्हा इंसाफ, रहमत और जवाबदेही की मिसाल बन गया। वो खलीफा होकर भी भूखे बच्चों के लिए अनाज अपनी पीठ पर उठाते थे, अंधेरी रातों में प्रजा का हाल पूछते थे और अपने लिए वही चाहते थे जो आम मुसलमान के लिए मुकर्रर था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को सिखा दिया कि हुकूमत ताकत से नहीं, तकवा और इंसाफ से चलती है। आज भी अगर कहीं इंसाफ जिंदा है तो उसमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नेक दिली और खुदा खौफी की झलक जरूर मिलती है। अल्लाह हमें भी हक का कहने, हक का निभाने और हक के साथ खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।